बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम की जमातों को बांध लिया। पीपल्स पार्टी आई थी, पीएमएलएन आई थी, बाकी जमातें भी आई थी, तो उनको बहुत बुरी तरह बांध लिया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि इससे पहले वो सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच के ऊपर अदम एतमाद करते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालते रहे हैं। जो बेंच इस केस को सुन रहा था उसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देते रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज वही पॉलिटिकल पार्टीज केस के अंदर शामिल हुई, और जब आप केस के अंदर शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप बेंच के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आज नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, दो पार्टी अहम है, बाकी तो सारे इनके साथ मिले हुए हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने या पीडीएम की हुकूमत ने आज तस्लीम किया इस बेंच को। और वो जो 4-3 वाली और 2-3 वाली जो एक मिथ निकाली हुई थी वो उड़ गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में बात भी की कि अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे आ गई, और वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था या नोटिस किए जा रहे थे या करारदादें पेश की जा रही थी कि ये 3-4 है तो ये 2-3 नहीं है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, फलां जज को ये मसला है, फलां जज साहब के ऊपर हम रेफरेंस देंगे। जब ये सारी चीजें की जा रही थी तो उस वक्त टेम्परेचर कुछ और था। लेकिन आज सबने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बेंच का हिस्सा थे, ना सिर्फ उन पे एतमाद का इजहार किया, बाकी जो वो 2-3 वाला फैसला है अक्सरियत वाला, उसको भी तस्लीम किया। तो ये मामला तो हो गया बहुत ज्यादा क्लियर, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब अगर मरियम नवाज या फजल रहमान स्टेटमेंट देते रहे तो देते रहे, उनके स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब बाकायदा प्रोसेस का हिस्सा बन गई इनकी पॉलिटिकल पार्टीज अपने वकला के थ्रू, और खुद भी वहां पे मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, मैं आपको गुज़िश्ता 2-3 वीलॉग से कंटिन्यूसली पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि एक्चुअली होना क्या है। ये कॉमन सेंस की बात है। जो आईनी माहिरीन है वो कहते हैं इससे बाहर ना अदालत जा सकती है ना जाने देगी किसी और को। 14 मई का फैसला वो दे चुके हैं, फैसला दिए हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया है। वो जो आपने एक अपील करनी होती है वो टाइम भी आपने जाया कर दिया है, लिहाजा वो फैसला इंटैक्ट रहेगा 14 मई का, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कोई गुंजाइश निकाल कर ना दे दे या कोई रास्ता निकाल कर ना दे दे। अब हुआ क्या, जरा इसको आप सुन लें। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, और चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज की समाअत में कहा था कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है, लेकिन सारी सियासी जमातों को कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। मुत्तफिका तौर पे सारी सियासी जमातों को एक साथ फैसला करना पड़ेगा कि इलेक्शन थोड़ा सा आगे या पीछे कैसे करना है, और वो भी इस सूरत में कि सारे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि एक साथ इलेक्शन करवाओ मुल्क के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट भी यही कहती है, इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि एक साथ इलेक्शन करवाएं। तो फिर एक साथ इलेक्शन का मतलब यह है कि अब आपने जो 2 असेंबलियां तहरील हो गई हैं उनका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा 90 दिन से। तो वो गुंजाइश तभी मिलेगी जब बाकी असेंबलियां तहरील होकर इसके साथ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाएं। अब चीफ जस्टिस ने कहा था कि सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। सियासी मुज़ाकरात में इत्तफाक़े राय हुआ तो ठीक है, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा हमने 14 मई का फैसला कायम रखना है। यह बात याद रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई को पंजाब के जो इलेक्शन हैं इसका फैसला हमने कायम रखना है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला कायम है और नहीं बदलेगा। वजारत दिफा की दरखास्त मजाक लगी है। हम आज भी सबको सुनने के लिए तैयार हैं, कल भी ईद ना हुई तो सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। अदालत ने सियासी जमातों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त दिया था पहले, और समाअत में फिर वक्फा कर दिया था, लेकिन वक्फे के बाद की कार्रवाई का दोबारा जो है वो आगाज नहीं हुआ। लेकिन यह जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तहरीरी हुक्मनामा आ गया। अब वो जो तहरीरी हुक्मनामा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात की, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बात की, और पीपल्स पार्टी के लोग, बाकी सारी जमातों के लोग वहां पे मौजूद थे, सबने थोड़ी थोड़ी बात की वहां पे। और सबका नुक्ता नजर यही था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए, सियासी जमातों को सियासी मसाइल का सियासी तरीके से हल निकालना चाहिए। लेकिन
शाह महमूद कुरैशी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मुज़ाकरात आईन पाकिस्तान के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। यानी अगर आईन कह रहा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है तो फिर इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होगा। मुज़ाकरात सियासी तौर पे करने के लिए हम तैयार हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जिस तरह का माहौल इन्होंने पंजाब में बनाया है, खासतौर पर जो निगरान हुकूमत ने किया है, उसके बाद क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन उन्होंने अपने खदशात का इजहार भी किया कि ये इससे टाइम गेन करेंगे और वक्त हासिल करने के बाद आइन शिकनी की कोशिश करेंके, आइन के मुताबिक इंतखाबात से भागने की कोशिश करेंगे, आइन के अंदर रहकर इंतखाबात नहीं करवाएंगे। ये उनके खदशात थे, उन्होंने उनका इजहार किया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तहरीरी हुक्मनामा मौजूद है, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, और नेगेटिव बात वो कहते हैं इसलिए नहीं करना चाह रहे कि फिर टॉक शो शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी इससे इत्तफाक किया और बाकी लोगों ने भी। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अच्छा दिन था। सिराजुल हक साहब की अदालत ने तारीफ की, उन्होंने कहा आप नेक काम कर रहे हैं, करी जाएं आप, और मुज़ाकरात के लिए वो भी कोशिशें कर रहे हैं। अब 26 तारीख को हुकूमत के और मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उन मुज़ाकरात के अंदर जो भी नतीजा निकलेगा वो 27 तारीख को अदालत को बताया जाएगा। अब होना क्या है, जरा इसकी तरफ आ जाए, लेकिन इससे पहले जरा जो तहरीरी हुक्म है वो आप सुन लीजिए। अटॉर्नी जनरल की इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। वो मशरूत है इस चीज के साथ कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय के साथ ये कहती हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जून में या जुलाई में करवा रहे हैं या अगस्त में करवा रहे हैं और सब इस पे मान जाते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आ जाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबको एक वक्त दे देगी। लेकिन अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो फिर आईने पाकिस्तान जो है उसने नतीजा निकाला हुआ है और उसमें 14 मई को इंतखाबात होंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 14 मई के इंतखाबात का ही कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मौका दिया बाकी सबको बातचीत करने का। और अगर बातचीत करने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टी दरखास्त लेकर चली जाए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हम इकट्ठे होकर इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी डिवाइड पैदा कर दी है सियासी जमातों के अंदर। डिवाइड एंड रूल करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाले, सबको आपस में लड़ाते हैं, फिर उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, जैसे आजाद कश्मीर में किया। सबको लड़ा के अपना बंदा ऐसा लगता है कि बैठा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे, और वो बंदा आकर बैठ गया। लेकिन अभी वहां बड़ी चीजें अनफोल्ड होनी है, आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुकाम के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से चैम्बर में मुलाकात की। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से 14 मई को इंतखाबात का हुक्म पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म रोकने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान की 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों ने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद भी अदालत ने अभी तक ये इंतखाबात की तारीख को तब्दील नहीं किया है, हुकूमत बार बार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकाम ने बताया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने तक 14 मई इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद रोकने की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की चैम्बर आमद पर पीटीआई के वकला को ना बुलाने पर माजरत का पैगाम भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के हवाले से केस का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जो तहरीरी है वो जारी कर दिया गया है। अदालत को बताया गया कि 26 अप्रैल को सियासी जमातों के दरमियान एक इजलास होगा। 27 अप्रैल तक सियासी राब्तों और डायलॉग की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से इनके चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते के हवाले से बताया गया। ईद की छुट्टियों के बायस राब्तों में वक्फा किया जा रहा है। अक्सर सियासी रहनुमा ईद के बायस अपने आबाई इलाकों में हैं। रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। अदालत को मजीद बताया गया कि तमाम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ने अदालत के सामने मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन करवाने की राय से न सिर्फ मुस्बत रद्द अमल बल्कि इत्तफाक भी किया है। सियासी जमातों ने पेश होकर इस अज़म को दोहराया है कि आइन सुप्रीम है। अगर सियासतदानों के माबैन तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो इस पर काफ़ी वक्त खर्च होने का इम्कान है। तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकरात का असल फोरम सियासी इदारे हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज़ नहीं है।
अच्छा, ये अदालत की कोई मजबूरी भी नहीं है, ये बात याद रखें आप। अदालत ने अपना फैसला दे दिया हुआ है। अब ये सारे कह रहे हैं जी हमें मौका दें आपस में बात करने का, तो अदालत ने कहा जी बात कर लें आपस में। अगर आप कोई मौका आपको मिलता है और आप किसी और नतीजे पर पहुंचते हैं और से कोई अच्छा रास्ता निकलता है तो ठीक है, अदालत सुन लेगी आपकी बात। अदरवाइज आपको 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक जो फैसला है वो बरकरार रहेगा और तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। अब चाहे सिक्योरिटी का मामला है, अब चाहे फंड्स का मामला है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने की, पाबंद है। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने बाद में मीडिया से बात की, फवाद चौधरी साहब ने की, बाकी लोगों ने भी की, सारे अपनी अपनी बात करते रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। लगता है ऐसे है कि जैसे अदालत को इस बात का यकीन दिलाया गया है किसी जानिब से कि मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा, लेकिन अदालत इसके बावजूद ये कह रही है कि अगर मुज़ाकरात का नतीजा नहीं भी निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आइन को नहीं तोड़ सकते और इंतखाबात जिन 2 सूबों के अंदर असम्बलियां तहलील की गई हैं वहां पे आइन के मुताबिक होंगे। एक तरफ तो गवर्नर को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि वहां पे गवर्नर इन्वॉल्व नहीं था, तो सदर पाकिस्तान के हुक्मनामे के बाद, तारीख देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक तारीख जारी की है काफी कानूनी लड़ाई के बाद, और अब वहां पे इलेक्शन उसी तरीके से होंगे। इमरान खान साहब को नायल करने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। उन्हें रस्ते से हटाने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी अगर ये इंतखाबात की तरफ मामला जल्दी गया तो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद ताकतवर लोग इमरान खान से खाइफ हैं। वो ये चाहेंगे कि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, अपने ऑपरेशंस को और अपनी चीजों को तेज करें। लेकिन क्या जब मुज़ाकरात हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और एक कंसेंसस हो जाएगा तो उसके बाद वो ऐसा कर पाएंगे? ये भी बड़े सवालात हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आगे आने वाला है। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा दिलचस्प टाइम शुरू हो गया है। फजल रहमान साहब तो ऐसा लगता है सिर्फ गुस्से के अंदर वो, उन्होंने गालियां नहीं दी, सिर्फ बहुत बुरी हालत थी फजल रहमान साहब की। जितना वो तिलमिला रहे थे, जितनी वो तकलीफ में थे पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर, और मुज़ाकरात के मामले में तो वो साफ कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान ने जिस चीज को जितना जितना तबाह किया ना, वो शख्स उतने ही ज्यादा गुस्से में है। यानी आप गौर करें, सबसे ज्यादा गुस्सा नवाज शरीफ को आता है, फजल रहमान को आता है, क्योंकि सबसे बड़ा डैमेज इन दोनों को हुआ है। अब जिसको कम डैमेज हुआ उसको कम गुस्सा आता है, लेकिन इमरान खान के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। फजल रहमान का प्रॉब्लम क्या है, जरा इसको टेक्निकली आप समझ लें। फजल रहमान को यह पता है कि जिस वक्त भी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, सूबों में इंतखाबात होंगे इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, वफाक में इंतखाबात होंगे इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। फजल रहमान साहब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत किसी सूरत भी नहीं बना सकते। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ें और डबल वोट भी उनके वोटर्स को डालने दिया जाए तो फिर भी जीतना मुश्किल लगता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्यों इलेक्शन में जाना चाहेंगे? लेकिन आप एक और चीज पे गौर करें कि इस वक्त फजल रहमान साहब के पास है क्या। उन्हें साफ नजर आ रहा है कि आने वाले सेटअप में उनकी हुकूमत नहीं बन रही। पंजाब के अंदर उनका स्टेक 0 है। फजल रहमान साहब को 10,000 वोट नहीं पड़ सकते किसी हल्के के अंदर। यहां पंजाब में अगर वो सारे हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दें तो बड़ी बात है, और अगर खड़े कर दें तो तकरीबन उनके जो उम्मीदवार हैं उनमें 90% की जमानतें जब्त हो जाएंगी। लेकिन पंजाब के इलेक्शन में फजल रहमान साहब इतनी ऊंची ऊंची छलांगे क्यों मार रहे हैं, या मुज़ाकरात के मामले पे इतने गर्म क्यों हैं, इसको जरा आप समझिए। मरियम नवाज ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फितना फसाद वालों के साथ बातचीत नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बात सुनना बंद कर दी उनकी पार्टी ने। उनकी पार्टी अदालत में मुज़ाकरात की हामी है, उनकी पार्टी अदालत में मुज़ाकरात के लिए वक्त मांग रही है, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है। तो एक दरार पड़ गई है इनके आपस में इत्तेहादियों में। बिलावल मुज़ाकरात के हामी हैं, जरदारी साहब भी हामी हैं, नून लीग और फजल रहमान एक और कहानी सुना रहे हैं। अभी सबके मसले छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे किसका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले जो बात है करने वाली वो बात है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब के लगभग 1 दर्जन के करीब बड़े करीबी लोग जो हैं वो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनके रिश्तेदार हैं, हाजी गुलाम अली साहब, और इसके अलावा उनका अपना बेटा वफाकी वजीर है। बेटे के अलावा उनके पास मजीद 3 वफाकी वज़रा मौजूद हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास काफ़ी ताकत मौजूद है इलेक्शन ना लड़ने की सूरत में। यानी जब तक वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की रहेगी, मौलाना फजल रहमान साहब के पास ये ताकत रहेगी। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के अंदर अपने 1 दर्जन के करीब बंदे बड़े अहम जगहों पे एडजस्ट किए हुए हैं। अब ये बंदे कब तक रह सकते हैं? जब तक वफाकी हुकूमत है। जिस दिन वफाकी हुकूमत चली गई
मौलाना फजलुर रहमान साहब का इक़्तिदार खत्म हो गया और उन्हें यह पता है कि दोबारा वफाकी हुकूमत नहीं मिलेगी। और जिस वक्त इमरान खान साहब आएंगे वो पहला काम ये करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो रिश्तेदार हैं उनको गवर्नर के ओहदे से उतार देंगे। अब फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि जितनी देर इक़्तिदार रहे उतनी देर तो रहे, इतना लंबा अरसा वो इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, कश्मीर कमेटी भी उनको नहीं मिली और आगे भी 5 साल उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो फजलुर रहमान साहब की तिलमिलाहट या जो उनका गुस्सा है या जो उनका रंज है, जो तकलीफ उनके चेहरे पे आपको नजर आ रही है, उसकी रीजन यही है कि वो जो बचा कुचा थोड़ा बहुत इक़्तिदार है उसको खोना नहीं चाहते। वरना पंजाब में उनका क्या स्टेक है, वहां पे इलेक्शन फजलुर रहमान साहब तो कभी जीत नहीं सकते, या नून लीग जीतेगी या इमरान खान जीतेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही फजलुर रहमान साहब की जमात का पटाखा बज गया है। अब फजलुर रहमान साहब ने जो अली अमीन गंडापुर के साथ किया है, वो आज जब मीडिया के सामने आए तो उनके बाल कटे हुए थे। ये बात कल महर शराफत ने बताई थी। मैंने जब बाद लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन अली अमीन गंडापुर असल बात बताएंगे कि जब वो गिरफ्तार थे उनको खैबर पख्तूनख्वा से यहां लाया गया, पंजाब में भक्कर से लाहौर लाया गया, तो उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था वो खुद बता देंगे। उन्होंने खुद बाल कटवाए हैं और ज्यादा लोग उनके जो करीबी हैं उनमें 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उनको तंग बहुत किया जा रहा था, ना उन्हें पानी फराहम किया जाता था, ना उनको नहाने के लिए कोई वो शैम्पू वगैरह फराहम किया जाता था, कुछ भी नहीं है, उनको सहूलियत ही कोई नहीं दे रहे, तंग बहुत कर रहे हैं। तो इतने लंबे बालों के साथ आदमी गुजारा नहीं कर सकता। बहरहाल ये एक तरह की फस्तायत है, एक तरह का जुल्म और जबर है जो हो रहा है। और फजलुर रहमान साहब के कहके मैंने एक दिन पहले सुने, तो जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि फजलुर रहमान और उनका बेटा जेल में बंद है और उनके साथ भी इसी तरह की सूरत की जा रही है, तो इनके ऊपर क्या गुजरेगी, सोचिए जरा एक लम्हे के लिए। अली अमीन गंडापुर से ज्यादा तो जुर्म किए होंगे इन्होंने, और गंडापुर ने जो फजलुर रहमान साहब के साथ इलेक्शन में करनी है वो आप सोच भी नहीं सकते और फजलुर रहमान खुद भी नहीं सोच सकते। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी